उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता मज़ार अनवर की ज़ियारत तो कर लो। चनाके जब आपकी खबर अनवर के पास आया तो आप हकीकतन खबर मुबारक से निकले और इसका हाथ पकड़ा, इस तवज्जो दी और अपने सिलसिले में बैत फरमाया। देखे तो वो ताजिर था, 40 साल से आ नहीं सका, लेकिन जब आया तो ये खबर सुना कि पुराने पीर का विशाल हो चुका है, तो उसको इतना सदमा हुआ कि उन्हें अपने आप को खत्म होने की सोच गया। फिर आखिरी ने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ, उनके मज़ार की तो ज़ियारत कर लो। ज़ियारत कर लो तो जाके मज़ार की ज़ियारत कर ले तो देखे तो क्या है मालूम, आप खबर से बाहर है। फिर उसका हाथ पकड़कर मुरीद कर दिए। क्या प्यार जी। मुबारक से निकले और उसका हाथ पकड़कर इसे तवज्जो दी और अपने सिलसिले में बैत फरमाकर मुरीद बना लिया। इसके साथ 300 आदमी भी जो इस वक्त हाजिरी की खातिर आए थे, मज़ार अक़दस पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस शख्स की तुफैल आपसे बेरात बैत कर ली। इनके साथ 300 आदमी भी बैत कर ली, उनके भी नसीब जागे। अब बताइए गिराने पीर का करिश्मा ने तो और क्या है। इस बात से औलिया अल्लाह मरते नहीं, खबर में जिंदा है। क्या हदीस कुदसी है, याद रखो तेरे अल्लाह के लोग नहीं मरते बल्कि एक घर की तरफ से दूसरी घर की तरफ बदल लेते हैं। तो इसके साथ 300 आदमी भी मुरीद हो गए। अब तो मरे वाले कैसा है, कैसा जिंदा करे, हाथ पकड़ा कर दिए, में दाखिल कर दिए। उनके साथ जो ज़ियारत करने के लिए 300 आदमी हाजिर थे वो भी बैत कर दिए। शुक्र है अल्लाह का कि हम सब औलिया की राह पर चलते हैं और सच्चे पक्के अकीदे रखो और फैज़ पाते हैं। तो हाजिर थे खातिर मज़ार अक़दस पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस सब के दुफेर में आपसे बेरात बैत की और इंशाअल्लाह हो गए। तशरीह है कि इस करामत से मालूम हुआ कि सैयदना गौस आज़म दस्तगीर खबर शरीफ से जिंदा ही, खबर शरीफ में जिंदा ही, इस तरह दीगर औलिया कामिलीन का हाल है, ऐसा दूसरे कामिलीन का भी हाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लम। बारिश और सैलाब को रोकना।
शेख खदीम बिन मुसाफिर रज़ियल्लाहु से मनक़ूल है कि आप फरमाते हैं कि ये तब बारिश हुई और हज़रत मुईनुद्दीन से अब्दुल क़ादिर जिलानी बात फरमा रहे थे। बाज अहले मंजिल जानने लगेंगे, तब आपने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं लोगों को जमा करता हूँ और तू गुजराता है। एक मैदान में 70,000 से ज्यादा लोग जमा थे, हजारों के जमा थे। आप सबको जमा रहे हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिसमें बारिश आई, बारिश तो अबल आई, बारिश आई, नदी की उम्मत रही, तो लोग घबरा रहे थे। तो सरकार फिराने पे सर उठाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को तेरी तरफ बुलाता हूँ, तू दिखा देता है। क्या समझे क्या? ऐ परवरदिगार, मैं लोगों को जमा करता हूँ, तो दिखलाता है। बस इसी वक्त खुदा बुजुर्ग के हुक्म से बारिश मजलिस के ऊपर से बंद हो गई। मजलिस से बारिश हो रहा था वो बंद हो गई, और आसरा में बारिश हो रही है, वहां पर बारिश नहीं। मदरसे के बाहर बारिश होती है और मदरसे के बाहर बारिश होती है, अहले मजलिस पर ये खतरा भी ना पड़ सका। इससे मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि एक साथ दरिया दजला इस कदर भर आया कि बगदाद इराक होने लगा था। लोग सैयदी अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह की खिदमत अक़दस में फरियाद बनकर वापस आए। तब आपने आशा लिया और दरिया के किनारे तक आए, पानी के हद तक किसको गाड़ दिया। बगदाद में दरिया है, दरिया का पानी इतना भर गया है कि बगदाद शहर में आने की उम्मीद थी। तो लोग सब किराने फिर गौसे आज़म दस्तगीर के पास आए, सरकार दुआ कीजिए कि पानी ऐसा भरा है पूरा इराक शहर में फैल जाएगा। तो हजरत ने क्या करे, एक पानी की सतह देखकर एक डंडे को गाड़ दिया। आपका हाथ में आशा, एक आशा गाड़ दिया। दरिया दजला सदर भर उठा, बगदाद इराक होने लगा। लोग सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी की खिदमत में हाजिर फरियाद बनकर वापस आए। तब आपने आशा दिया और दरिया के किनारे तक आए, पानी की हद तक इसको गाड़ दिया। फरमाया यहाँ तक इसी वक्त पानी तैर गया, उसके आगे नहीं आया। जहाँ तक आशा गाड़े थे ना वहां से चले गया। शहर पानी में डूबने से बच गया। ये करामत हज़रत पुरानी पीर की है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले और बुजुर्गों की हिदायत पर हम कारबंद रहे, और जहाँ तक हो गया अल्लाह उनकी दुआ से हमारे मकसद में कामयाब करे और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर पाबंद होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सदर लब क़बलत बिन आज़ाब कशमना बसर गाज़ी महादुनिया क़ादिर बिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारे बखैर वक्त आमीन। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने हल्के शरीफ में शरीक हुए, अजीज जिक्र अस्कार करें। अल्लाह तौफीक दे कि हमारे मकसद में कामयाब करके हमारे कारोबार में तरक्की इनायत फरमाए और ईमान सलामती अता फरमाए। ऐसे गुजारिश से जरूर ये ऐलान दिया है कि हमारे
दादा पीर हजरत खादर औलिया जल्दी सफाई का उर्स का जलसा दस में 10, 11, 12 में जान की 11, 12 तारीख को मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह आप सबको उर्स शरीफ में शिरकत की दावत दी जाती है और सबको ऐलान किया जाता है और सबके मर्जी से इस तारीख मुकर्रर किया है। उसका जलसा उर्स तो वहाँ होता है, उसका जलसा यहाँ पर मनाया जाता है। आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। आपके अहल अयाल दोस्त अहबाब को सबको मालूम करें कि फलाना तारीख यानी 10 और 11, 12 मई को उर्स है, उर्स का जलसा है। आप सब कैसे बुलाएं और इंशाअल्लाह 10 मई को संदन रहेगा। दूसरे दिन फिर की 11वीं रहेगी और शाम में चिरागा रहेंगे और महफिल सभा रहेगी और मशाइख का बयान रहेगा। और आप तमाम हज़रात अकीदतमंद से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेकर उसमें आने की कोशिश करें और कोई शोर शराबा ना होए और जहाँ तक हो सके बुजुर्गों का अदब करो और एक मदद करने की कोशिश करो और बुराई से बचो, बुरे ख्यालों से बचो और अपने बुराई से बचो, अपने ख्यालात को दुरुस्त करो। इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे। हमारे और जहाँ तक हो सके पूरे गाँव वालों को और सबको भी इत्तला दें उर्स की कि 10 में 10, 11, 12 और सब मोहब्बत और पुलिस से आए आकर जो है जो कुरान पढ़ना है कुरान पढ़ो, तलावत करना तलावत करो, दुरूद पढ़ना दुरूद पढ़ो, जिक्र करना जिक्र करो, यानी जहाँ तक हो सके नए काम करो और जिक्र करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चों को जो है जरा तकरीर करने का निजाम करते हैं। हमारे दारुल उलूम से जो बच्चे निकल रहे हैं, किसके 15 पारे, किसके 17 पारे हैं, यानी स्कूल को जाते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, अपने स्कूल को जाते हुए हिफ्ज कर रहे हैं। किसका 10 पारे है, किसका 8 पारे है, किसके 14 पारे है और इंशाअल्लाह अब तरावे की भी ट्रेनिंग चालू है। अभी इंशाअल्लाह तकरीर की भी ट्रेनिंग चालू है। तकरीर कैसे करना क्या है, छोटे बच्चों को कैसे